वो यानी कि पैदा ही नौकर हुए, भले वो खानदान के हो, गुलाम जिसको कह लो, गुलाम कह लो, भले वो खानदान के हो या बगैर खानदान के हो, यानी कि वो घराने के हो ना हो, वो उनको ये गुलामी का वो दे दिया जाएगा, वो गुलाम होंगे हर जगह। क्योंकि शाह साहब ये भी कहा करते, वो मुरारी बापू जो आता था ना, उसके लिए कहते थे मसरूर इसकी आंखें देख रहे हो? मैंने कहा जी अंकल। कह रहे ये कई रात से सोया नहीं। भाई कई रात से अगर नहीं सोया तो क्या गया था, ब्लैकपुल लाइट देखने गया था। हाँ, ये तो शाह साहब ये कहा करते थे कि देखो कई रात से नहीं इसके। और फिर ऐसे भी करता था मसरूर रात को कौन कौन होता है वहां पे, ये तो हम बता नहीं सकते तुमको। अब ये कहाँ जाते थे रात को, कि जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती थी इनको। फिर कहते थे कि मुझे 1966 में कहा था, जब बीटल्स गए थे महर्षि के पास, कहा कि शाह हम इसको यूरोप का चेयरमैन बनाने वाले थे, बनाया नहीं। तो इसका मतलब ही वॉज वन कंटेंडर टू बी द चीफ। तो हिंदू महर्षि जो है वो कंटेंडर हो सकता है, बिल्कुल। ये शाह साहब कहना चाह रहे थे। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके अंदर कोई हिंदू और सिख का वो नहीं है ना, मुसलमानों का। हम बनाना चाहते थे, मतलब ये क्वालिटी थी तब तो बनाना चाहते थे। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हमारे शाह साहब जो है, हमारे अक्ल जो है, वो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं आलम अरवा में कहीं पे मौला अली की या इमामों की, जिनके हाथ में कायनात चल रही है, जिनकी बेसिकली उन्होंने उस वक्त एलिजेंस दी हो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि जाफर एक लड़का आता था मेरे पास, कराची की बात है। अच्छा। तो वो डैड के पास उठ के बहुत परेशान हाल था, तो डैड ने वजीफा कराया, उसके लोन हो गया ठकाठक। उस जमाने में 30 लाख के हुए थे 90s की बैंकों से। हाँ, जब डैड का आपको पता था कि बोर्ड हो गया, बस आपका जाफर नाम है, उसके बड़े भाई का नाम था शहनशाह हुसैन। तो वो जो है उसके लोन करवाए। वो पूछता था ऐसे सवाल, तो डैड से उसने पूछा कि अंकल ये बताएं कि अगर जब हम मर जाएंगे तो वहां पे भी ऐसा ही होगा? कह रहे जैसे यहाँ बैठे ना, वहां पे भी ऐसे बैठोगे आप लोग। जितना वक्त आपने यहाँ गुजारा उतना ही वक्त वहां गुजारो। वहां कहाँ भाई? आफ्टर डेथ सेम थिंग। नॉट ये कि खाने वाने नहीं, बट यानी कि वक्त जो गुजारा है डैड के साथ।